हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का आपके YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इतिहास शुरू किया हूं और उसका पहला पार्ट 2 दिन पहले मैं डाला था। आज उसका दूसरा भाग लेकर आप सबके सामने हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे, वेद ही अभी चल रहा है, वेद और उसके उपवेद जो इतिहास से संबंधित है। मैंने बताया था कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका उपनाम भी है। तो परीक्षा में अधिकांश बार पूछ दिया जाता है, एक ही प्रश्न आता है, किसी एक वेद का उपवेद पूछ दिया जाएगा, यानी उपनाम पूछ दिया जाएगा कि इसका उपनाम क्या है। तो चलिए देखते हैं। जो ऋग्वेद है इसका उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है, जो आयुर्वेद यानी औषधि से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। दूसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद क्या है, धनुर्वेद, जो शास्त्र से संबंधित है। तीसरा आपको पूछा जाता है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद है। और चौथा अथर्ववेद का उपवेद क्या है, स्थापत्य वेद। तो इसलिए आप जब 4 वेद को याद रखेंगे तो उसके उपवेद का भी नाम याद रखेंगे। तो इस 4 उपवेद को आप लिख लीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि किसका उपवेद क्या होता है, कि अगर किसी का भी पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सके। तो ये था आपका वेद और उसके उपवेद। चलिए हम वेद को आगे बढ़ाते हुए उससे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैंने ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न बताया था, उसी तरह से और कुछ हम आपको वेद केवल हेडिंग करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम दे रहे हैं। देखिए इसमें पहला स्टेप है, पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद्य में है। तो हम पहले बता चुके हैं कि वो गद्य के रूप में जो है वो आपका कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। लेकिन अब पूछा जाएगा कौन सा वेद है जो आपका पद्य में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सामवेद, पद्य में है। यानी पद्य मतलब कविता के रूप में किस वेद को लिखा गया है, तो कविता के रूप में कौन सा वेद लिखा गया है, सामवेद। जबकि गद्य के रूप में कौन सा वेद लिखा गया है, ऋग्वेद, जिसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं, कौन ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, सामवेद को सामवेद है जिसे हम गा सकते हैं। इसलिए भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जिसे गाया जा सकता है, यानी हम गाने के रूप में गा सकते हैं। तो ये आपका है सामवेद। एक एक हम आपको एक एक लाइन में इसका उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, खासतौर पर जो आपका रेलवे है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्जाम है, जैसे अभी यूपी पेट आपका आया है, जो समूह के भर्तियों के लिए आहर्ता एग्जाम है। यानी आप जब तक उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक दूसरे एग्जाम उसके जो भर्ती आएगा उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास के क्रम में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। आगे देखते हैं, कौन ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकता है। तो ये आपका सामवेद है। लेकिन एक और प्रश्न इसी पर बनता है, शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो यहां ध्यान दीजिए, सामवेद को शास्त्रीय संगीत का
सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी जो शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है इस सामवेद के आधार पे ही हम उसको आज जो भी राग गाते हैं, चाहे राग भैरव हो या राग जो भी हो, उसको हम इस सामवेद के आधार पे मानते हैं। तो ये जो भी प्रश्न है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में आपको याद रखना है। पूछा जाए कि शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे सामवेद को। किसको कहा जाता है, सामवेद को। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अभी तक हमने बताया कि गद्य में ऋग्वेद है और पद्य में सामवेद है, लेकिन अगर दोनों में कौन सा वेद है, एक साथ अगर हम दोनों की जिक्र करें कि जिस गद्य में भी लिखा गया और पद्य में, यह आपका उत्तर होगा जो यजुर्वेद है। गद्य और पद्य दोनों में है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कौन ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी जिसे पढ़ा भी जा सकता है और गाया भी जा सकता है, दोनों की बात हो तो आपका वह होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ये जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको तैयार जरूर रखना है। और कंटिन्यू मैं इसी क्रम में जो अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे उसे रखता जाऊंगा ताकि आपको सभी प्रश्न तैयार हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है किस वेद में जादू टोना आदि धार्मिक अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। जिससे एक वेद ऐसा भी है जिसमें हम ये मानते हैं कि जादू टोना सच्चाई है, तो उसको किस वेद में रखा गया है, यह आपका है अथर्ववेद में जादू टोना आदि अंधविश्वासों को अथर्ववेद है जो जादू टोना आदि अंधविश्वासों का जिक्र है, यानी इसमें जितने प्रकार के अंधविश्वास है उसमें ये माना जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए भूत पिशाच आदि के बारे में अथर्ववेद बताता है। यानी भूत पिशाच इत्यादि के बारे में भी पूछा जाए कि कौन सा वेद है जिसमें भूत पिशाच आदि के बारे में बताया जाता है, तो यही है आपका अथर्ववेद। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वेदों को याद रखना है, और उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले मैं सभी वेदों का उपवेद भी बता चुका हूँ, वो भी याद रखना है। और देखिए ये कौन से जो चीज है किस वेद से संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो एक एक करके आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके पहले वीडियो भी यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो में देखिए। जब 2 दिन पहले मैं उस वीडियो को बनाया हूँ जो इतिहास प्राचीन इतिहास का भाग 1 है, तो उसमें भी इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इस दूसरे वीडियो में भी आपको ये टाइप के प्रश्न मिल चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आप इस सभी चीज़ों को जानेंगे। तो ये वेद के बारे में आप जान रहे थे, वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताए हैं कि ये वेद क्या होता है। अब देखिए मैंने भी बताया था कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। प्राचीन मतलब पुराना है, तो वह वेद आपका ऋग्वेद था। या सबसे बाद का वेद कौन सा था, अथर्ववेद था। चलिए ये चीज इतनी जो प्रश्न है जरूर आपको याद रखना है, और इसके बारे में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर बताएं, कमेंट कीजिए। और ये कैसा आपको प्रश्न लग रहा है, समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइए। अब चलिए कुछ और चीजें बता रहे हैं।
अब आपसे पूछा जाता है पुराण। चलिए हम आपको बताते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है ये सबसे पहले जान लीजिए। पुराणों की संख्या 18 है। ये जरूर याद रखिएगा कि पुराण जो है ये भी आपका एक तरह से कहा जाए कि जैसे वेद है, वेद पुराण इत्यादि के आधार पे ही हमें पिछले जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो अभी तो हम वेद पुराण के बारे में बताए हैं, तो वेद पुराण बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हमको पता चला है। तो ये पुराण बताया गया, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन यदि पुराण आपसे पूछा जाए तो क्या है? मत्स्य पुराण है। तो जितनी चीजें आपको बता दिया गया इसको जरूर याद रखिएगा। अभी देखिए कहीं से हमको कहीं जाना है, इसलिए वीडियो को मैं इतना ही रोक रहा हूँ। जस्ट इसके अगले वीडियो में कल या परसों अगला वीडियो डालूंगा जो इससे आगे चीज़ें जो हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।